वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। सुबह ना बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बड़ी खूबसूरत सर्दी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। यहाँ पर ना मैं ताज़ा ताज़ा ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो रोटी बनाई है मैंने, उसके ऊपर घी चुपड़ चुपड़ के लगाया है और उनको फेवरेट जो है ना रात का एक पीस उनको गर्म करके दे दिया है। और रात में तो वो खाना खाते नहीं है, तो बस यहाँ पर मैंने उनके लिए जो मसाला सी अदरक की इलायची की बड़ी अच्छी चाय बनाती हूँ। उनको बड़ी पसंद है मेरे हाथ की चाय। और यहाँ ड्राई फ्रूट उनके लिए ले लिए हैं। भाई हस्बैंड का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हस्बैंड हमारे लिए इतना जो है सोचते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। यही सुबह सुबह का वक्त जो है ना हम लोगों को मिलता है थोड़ा बहुत बातें करने के लिए, बतियाने के लिए। और उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड चले जाते हैं। फिर सुबह से पता नहीं कितने टाइम उनको लग जाए, रात में 10 बज जाए, 11 बज जाए, कुछ उनका पक्का नहीं है। तो बस ये यहाँ पर जो है ना बच्चों को अब नाश्ता देने का टाइम आ गया है। और ये बड़ा ही ज़्यादा ना मुश्किल टास्क है मेरे लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा अपने वाले हैं और मैं भी उनसे बड़ी हूँ, उनकी माँ हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि तुम अगर ऐसे हो तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। हाथ से छीन छीन के रोटियाँ रख रही हूँ और कह रही हूँ पहले ड्राई फ्रूट खाओ, पहले ड्राई फ्रूट खाओ। और हेल्दी जो है ना फूड आजकल मैंने स्टार्ट कर दिया है बच्चों का, इसलिए क्योंकि उनको जो है ना बहुत ज़्यादा वीकनेस है। स्पेशली मेरी बेटी को जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी बताई है, तो उसको भर के ग्लास और ये सब ड्राई फ्रूट मैं खिला रही हूँ आजकल। खाना भी खिला रही हूँ और हेल्दी घर का खाना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उनको बता रही हूँ। पर बताते बताते और करते करते तो टाइम लग ही जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना ये जब भी मैं कुछ एडिटिंग या कुछ करने बैठती हूँ ना वॉइस ओवर, पता नहीं कहाँ से ये पानी और शानी और कबाड़ी वाले आ जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे लिटरली। तो यहाँ पर जो है ना मेरे बेटे ने अच्छे से वॉश कर दिया था। यहाँ पर मैं वॉश उसी से करवाती हूँ, बाकी जो ऊपर का काम है वो मैं कर लेती हूँ, जैसे चादर बिछाना या कुछ भी करना मैं कर लेती हूँ। और जो है ना धुलाई, क्योंकि वाइपर जो है ना वो बहुत अच्छा लगाता है यहाँ पर। तो यहाँ जो है ना सफाई हो चुकी है और अच्छे से मैंने चादर भी बिछा दी है और उस रूम की भी सफाई हो चुकी है। तो बस यहाँ पर टास्क अब शुरू होता है दोपहर के खाने का, और बहुत ज़्यादा ये भी मुश्किल एक टास्क शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है हम लोग जो है ना, ये देखो कितना थक गया है, जैसे ऐसा लग रहा है कि माझी राव मस्ताना यही हो पूरा पहाड़ जो है ना तोड़ कर आ गया है। तो बस यहाँ पर जो है ना देखिए बाबा रामदेव की नस्ल आ गई। तो ये बाबा रामदेव जो है ना, बस इनको देख देख के मेरी बेटी जो है ना योगा मुझे दे, मैं एक्चुअली करती हूँ ये सुबह सुबह योगा, तो वो ना मुझसे भी आगे निकल गई। देखिए कितना जो है ना फ्लेक्सिबल उसकी बॉडी है, कैसे करती है। ये मुझसे इस टाइप से हो नहीं पाता, वो ही करती है खुद। तो ये यहाँ पर जो है ना वो योगा कर रही है। और अब जो है ना इवनिंग का टाइम हो गया है। ये ना मैंने 2 दिन का व्लॉग एक साथ जो है ना मिलाकर बना लिया था। तो यहाँ पर जो है ना देखिए कितना ज़्यादा पोज़ दे रही है आयत, बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये देखिए। तो बस मैंने जो ना आयत को लुक वार्म वाटर से जो नहला दिया था। शाम का टाइम था और जो है ना मगरिब के अज़ान के बाद जो क़ारी साहब आ जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और घर में जो भी चीज़ होती है, चाय तो मैं बनाती ही हूँ उनके लिए, लेकिन घर में कुछ भी जो भी चीज़ होती है अच्छी सी, मतलब कुछ भी रखा होता है मैं वही पेश कर देती हूँ। और ये जो है ना ये मेरी बेटी की सुबह से मेरी आज नोक झोंक हो रही थी वो ना अपने पैसे मुझसे मांग रही थी। जो ना ये मेहमान वगैरह दे के जाते हैं ना पैसे, बच्चे इन पे बड़ा अपना हक मानते हैं और माएँ जो है ना उनको खर्च कर लेती हैं अक्सर करके। तो वही हुआ आज हमारे साथ। तो बस जो है ना मैं उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। एक्चुअली मैं जो देती तो उसको पैसे, मेरी ना नंद जो हैं अनमेरिड, उनका जो आज बर्थडे था और वो जो ना कह रही थी कि नहीं मेरी जो है ना पुप्पू का बर्थडे है और मुझे ना केक लेकर ज़रूर जाना है। तो बस मैं उसे परेशान ही कर रही थी। तो यहाँ पर वो केक लेकर गई, 2 फ्लेवर के केक लेकर गई है अलग अलग अपनी पसंद से। और ये यहाँ से उसने कहा था मुझसे कि मम्मा जब मैं वहाँ पहुँचूँगी ना आपको वीडियो बनाकर जो है ना भेजूँगी, आप अपने व्यूवर्स को दिखाइएगा। तो बस ये एक तो ये वाला केक था और एक दूसरा वाला केक है। तो यहाँ पर मेरी आयत ये सॉरी मेरी मरियम बेटी आपको कैसी लगी ये बताइएगा। मुझे तो बहुत गोला गोला प्यारी लगती है ये, क्यूट सी क्यूटी पाई सी। और ये यहाँ पर जो है ना केक शेक की तैयारियाँ वरियाँ, ये दूसरा केक ये वाला है। और तो 2 फ्लेवर की जो है ना केक वो लेकर जा चुकी है। और यहाँ पर जो है ना इस बात को, मतलब मैं जो ये वॉइस ओवर कर रही हूँ अलग से कर रही हूँ, मेरी बेटी ने जो ना अलग से जो है वीडियो बनाकर भेजे थे। और अब जो है ना दोपहर हो चुकी है
और पौने 1 बज चुका है और पौने 1 जो बज जाता है ना जब, तो मुझे बड़ी हड़बड़ाहट होती है, क्योंकि जो है ना हस्बैंड के लिए मुझे ब्रेकफ़ास्ट तैयार करना पड़ता है। 1:30 बजे तक वो कम से कम इतना ही इंतज़ार करते हैं, उसके बाद जो है ना वो खा ही लेते हैं कुछ ना कुछ बाहर से। तो बस मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर जो है ना रेसिपी की स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड ने को जो है ना ये बीन्स और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मटन में या चिकन में या फिर मतलब मीट में पसंद है उनको। तो यहाँ पर जो है ना वही मैं मीट में बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 चम्मच जो ये है सब्ज़ी वाले जो है ना स्पैचुला, उसको जो है ना 2 भर के मैंने ऑयल ले लिया था, वेजिटेबल ऑयल था, उसमें 2 जो है ना रेड चिली डाली है, 1 चम्मच जो है ना ज़ीरा डाला है और बहुत ताज़ा फ्रेश सा मीट आ जाया था बड़ा अच्छा। तो इसको जो है ना मैंने वॉश कर लिया था, पानी इसका ड्रेन कर लिया था और उसके अंदर जो है ना 1 जो हरी इलायची और 1 जो है ना 2 हरी इलायची और 1 काली इलायची, इसको जो है ना तोड़कर मैंने इसमें डाल दिया था। प्याज जो है ना स्लाइस बनाकर मैंने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद जो है ना इसमें मीट मैं ऐड कर रही हूँ और मीट ऐड करने के बाद थोड़ा सा ये जो है ना ये पॉइंट जो है ना बहुत अलग सा प्रोसेस है। मतलब अगर आप इस तरह से मीट को रखते हैं तो वो उसकी स्मेल नहीं जा पाती है, और इस तरह से अगर आप करते हैं तो अच्छे से स्मेल चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 जो है ना टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया था, 1 स्पून जितना मैंने यहाँ पर जो है ना सॉल्ट ले लिया था, क्वार्टर टी स्पून जितना मैंने इसमें हल्दी पाउडर ले लिया था, और हाफ़ टी स्पून जितना मैं इसमें लूँगी रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून जितना ही जो लूँगी इसमें धनिया पाउडर ले लूँगी। तो बस ये सब चीज़ें इसमें ऐड करके इसको थोड़ा सा स्टर करके थोड़ा सा ही बनाना है, 2-4 मिनट बस इसको ऐसे करना है। बेसिकली इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और सीटी लगानी है कम से कम 2 या 2 मिनट के लिए। तो इसको वेट कराएंगे, इतना प्रेशर तो चाहिए होगा। फिर उसके बाद जो है ना सेकंड टास्क शुरू हुआ है। बस मैंने ये यहाँ पर चढ़ा दिया था और कुकर जो है ना सीटी लगा दी थी। फिर उसके बाद जल्दी सब्ज़ी वॉश करना और सब्ज़ी को इस तरह से कट करना, ये सबसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि जो है ना इसी में सबसे ज़्यादा टाइम जो है सर्फ होता है, सबसे ज़्यादा ख़र्च होता है टाइम। तो बस यहाँ पर जो है ना जल्दी मैं ये कर रही हूँ। और टाइम देखिए 1:10 हो गया। इसमें मेरा इतना काम हुआ है बस। और इसमें 2-4 जैसे स्लैब भी साफ़ करना, कब्ज़ वगैरह धोना, ये वो बहुत सारे ढेरों काम भी निकल आते हैं। तो बस यहाँ पर जो जल्दी मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और मैंने फिर अपने बेटे से कहा कि 3 आलू निकालो और जल्दी उनको वॉश करो अच्छे से, और फिर उनको इस तरह से पिल कर दो, और फिर जो है ना इनको फिर वापस से पानी में करके रख दो, क्योंकि टाइम इतना शॉर्टली था और जल्दी सब कुछ करना था। तो बस बच्चों की भी मदद मैंने ली। तो बड़े बेटे जो मेरे वो तो थक ही गए हैं बस वॉश करके फ्लोर को। और ये जो है ना इसके अंदर 2 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटो जो है ना रफली चॉप करके डाल दिए थे, और 4 हरी मिर्ची डाल दी थी, और बस फिर उसको वापस से भून लिया था मैंने, सब्ज़ी उसमें डाल दी थी। और ये देखिए मेरा बेटा कितनी रियलिस्टिक 3D जो है ना बना लेता है, 3D भी बना लेता है, रियलिस्टिक बहुत अच्छी से उसकी फिनिशिंग आती जा रही है। जो आर्ट का उसको काफ़ी शौक़ होता जा रहा है। हालांकि मैं उसको डांटती हूँ कि बस अपनी स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन ये उसका बहुत ज़्यादा शौक़ होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसके अंदर सब्ज़ी वगैरह ऐड कर दी है, और फिर उसके बाद शायद मैंने पहले भी बोल दिया था कि सब्ज़ी वगैरह ऐड कर दी है, लेकिन अब इस टाइम पर मैंने सब्ज़ी ऐड की है। और फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्ज़ी अपना भी पानी जो है ना अलग से जो रिड्यूस करती है। फिर इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल के इसको जो है ना ढाँक के रख दिया। बीच में मैंने आटा भी गूँध लिया था और रोटी भी बना ली थी। तो यहाँ पर जो है ना हमारी तरफ से ओके था जी। 1 बजे मतलब 1:30 बजे तक हमारा खाना 1:35 तक बन चुका था, लेकिन जो मेरे ना हस्बैंड ही देर से आए, और ये यहाँ पर 2 बजे के बाद हम लोग जो है ना खाना खा रहे हैं। तो मेरी कुछ मिस्टेक नहीं थी इसमें, उन्हीं की मिस्टेक थी। तो यहाँ पर जो है ना खाना लगा दिया है, और बच्चे और हस्बैंड जो सब खाना खा रहे हैं। और ये रात का जो था ना ये टिक्का वगैरह बच्चे जो मंगाते हैं, तो बस उसको वापस से फ्रिज में रख दो और फिर उसके बाद गर्म करो, तो पानी इस तरह पानी सा हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। और ये बच्चे जो है ना मेरे खाने के लिए रेडी हो रहे हैं। पानी मेरा बेटा लेकर आ चुका है और आयत भी बैठ चुकी हैं। हालांकि खाती नहीं है, ज़्यादा स्टाइल ही मारती हैं, बस खाती कम है और बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती हैं खाते में।
तो यहाँ पर जो है ना बस रोटी को आप इस तरह से जो है ना 4 पीस किया कीजिए। जब भी आप अपने बच्चों को या फैमिली को इस तरह से, ख़ास तौर से बच्चों को खाना खिलाएं, एक साथ एक प्लेट में कोशिश करें खिलाने की। और अगर एक प्लेट में पॉसिबल ना हो पाए तो इस तरह से 4 पीस करके बच्चों को सिखाएं कि वो इस तरह से आपस में बाँट बाँट के खाएं। इस तरह उनको प्यार जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बच्चों का आपस में प्यार बढ़ता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ आयत को भी मैंने रोटी दे दी है और उसके बाद में जो है ना फिर खाना वगैरह हो चुका था। फिर दोपहर में जो है ना मैं थोड़ा सा बाहर भी गई थी शॉपिंग के लिए। ये मैंने बैग जो है ना दिखा रही हूँ आपको, ये बैग लिया है और ये मेरा जो है ना सूट है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ लाइट लेमन कलर का, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रानी इस कलर का इसमें टच दिया हुआ है। एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी सॉफ्ट मटेरियल में है। तो ये यहाँ पर मैं पहन कर रेडी हो चुकी हूँ और आयत भी रेडी हो गई है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी खाला सास के घर जा रहे हैं, क्योंकि मेरी जो जिठानी जी हैं वो और जेठ वो जा रहे हैं उम्रा पर अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ कीजिएगा उनके लिए कि वो खैरियत से आएँ और उनका उम्रा अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। और ये यहाँ पर जो है ना आयत भी रेडी हो चुकी हैं। थोड़ी थोड़ी सी सर्दियाँ होने लगी हैं, तो रात हो रही थी यहाँ पर 7:30 तो यहीं पर बज चुके थे और फिर हम लोगों को ऑटो से जाना था। तो बस यहाँ पर आयत को मैंने रेडी कर दिया, हस्बैंड में और आयत जा रहे हैं। बच्चे बाकी घर पर ही रहेंगे क्योंकि उनकी स्टडी भी है और फिर हम लोगों को लेट हो जाता, तो बस आयत और मैं ही जा रहे हैं और हस्बैंड। तो बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्या ज्वेलरी पहनी है और क्या कपड़े पहने हैं। लाइट लेमन कलर का मैंने जो है सूट पहना है, उसके साथ जो है ना ये वाले सैंडल पाए हैं। तो बस ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये जो कोल्हापुरी स्टाइल में है और ये मैंने पहने हैं। फिर उसके बाद में जो है ना हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद मैंने वीडियो बनाया। रास्ते का तो बनाया ही नहीं क्योंकि रास्ते में ठंड सी काफ़ी लग रही थी, क्योंकि कल दिवाली भी थी और दिवाली पर जो है ना रोड पूरे खाली थे और बहुत ज़्यादा फोग और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, ये सब कुछ चीज़ें थी। तो यहाँ पर जो है ना नीचे हम लोग आ गए थे। फिर उसके बाद अपनी जिठानी, मतलब उनका ना नीचे फ्लोर बाय फ्लोर है, ऊपर नीचे इस तरह से है। और ये उनका जो है ना किचन एरिया था और ये सब मैं दिखा रही हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट, लोअर सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने किया है और अच्छे से अपने घर को जो है ना डेकोरेट किया हुआ है उन्होंने। बहुत ज़्यादा किसी को शौक़ होता है ना घर डेकोरेट करने का और स्टाइल रखने का। 2 ही उनकी बेटियां हैं, दोनों माशाल्लाह बड़ी हो चुकी हैं अब। और ये यहाँ उन्होंने ड्राइंग रूम टाइप का बनाया है और माशाल्लाह मुझे उनकी ना डेकोरेट आइटम बहुत अच्छे लगे। और ये जो ना उन्होंने वॉलपेपर लगाया हुआ है दीवार पर। और उसके बाद जो है ना ये उनकी क्रॉकरी यूनिट है और ये जो एरिया है, मतलब एक जो फ्लोर है उसमें उन्होंने इस टाइप से किया हुआ है कि एक साइड तो गेस्ट आकर बैठ जाएं और एक साइड जो है ना किचन है और उनका डाइनिंग टेबल है और क्रॉकरी यूनिट। और ये मतलब जो किचन से रिलेटेड हैं वो सब चीज़ें, जैसे फ्रिज वगैरह और वाटर डिस्पेंसर, वो सब चीज़ें एक एरिए में हैं। तो यहाँ पर नाश्ते का टाइम शुरू हो गया है। तो नाश्ता क्या क्या था जी? ड्राई फ्रूट्स थे जो रोस्टेड थे, अच्छे थे, और ड्राई फ्रूट के ही लड्डू थे। सब उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें घर में बनाई थी और ये जो बनाया था ना उन्होंने दही बड़े बनाए थे। और उसके बाद जो है ना बढ़िया सी गरम गरम उन्होंने जो है ना चाय बनाई हमारे लिए। और चाय आपको पता ही है कि मैं चाय जो है ना अच्छी पीती हूँ, ऐसी चाय मैं पीती ही नहीं हूँ। और ये उनकी किचन की जो है ना बालकनी है, यहाँ से उनको फ्रेश एयर आती है। और ये सब उनको ना ग्रीनरी का उनको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस ये यहाँ मनी प्लांट्स वगैरह और क्या क्या उन्होंने लगाया हुआ है। तो ये उनकी रेलिंग बालकनी भी है और बाहर से जो ना फ्रेश हवा आने का, फ्रेश एयर आने का जो ज़रिया भी है, बड़ा खूबसूरत उनका मुझे ये किचन लगा। फुली मॉडलर किचन है और बड़ी तरतीब और सलीक़े से उन्होंने चीज़ें लगाई हुई थी, ये भी बहुत मुझे पसंद आई। फिर उन्होंने अपना ऊपर वाला पोर्शन मुझे दिखाया। ऊपर जो है ना उनके बेड है और बेडरूम है दोनों ही। और जो है ना ये उनकी बेटियों के जो है ना फ़ोटोज़ हैं बचपन के। और जिस तरह से कि वो, आपको पता है कि वो उम्रा पर जा रही हैं, तो बस उनकी जो है ना पैकिंग शेकिंग भी चल रही थी और मुझसे बातें भी चल रही थी। इस तरह से रखे हुए हैं और अपना सामान भी पैक करती जा रही थी, साथ साथ वो मेरे से बातें भी कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना मेरी खाला सास ने बहुत ही टेस्टी और यूपी की फ़ेमस डिश है उड़द गोश्त, तो बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनाए थे, अलग स्टाइल में बनाए थे, बहुत ज़्यादा बाकमाल चीज़ें बनाई थी। और मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फ़ील कर रही हूँ कि मैं खाने का वीडियो बना नहीं पा रही, नहीं तो आपको कमाल दिखाती हूँ उनके हाथ के खाने का। तो बस हम लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं अब
और हमारे साथ ना शुमाइला भी वापस आ रही है, जो मेरी खाला सास की बेटी आई हुई थी ना, तो वो भी वापस आ गई है हमारे साथ। और फिर हम लोग जो है ना घर की ओर निकल रहे हैं, और बड़े अमेजिंग से और बड़े और मतलब अगर आपको मैं खाना दिखाती ना तो आला का ही साइन मिलता वहाँ पर। बहुत आला खाने बनाए थे और बहुत ही यम्मी खाने बनाए थे। और यहाँ पर जो है हम घर आ चुके हैं सब। मैं अब आई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर रही हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ढेर ढेर कमेंट कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, एंड लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।